अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं हम टीवी का ड्रामा सीरियल दोबारा, जो आते ही लोगों के दिलों के ऊपर राज करने लग गया। बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, मैंने भी एपिसोड 1 देखी। बड़े इंटरेस्टिंग सीन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि इस ड्रामे का नाम दोबारा किस वजह से रखा गया। दोबारा इस ड्रामे का नाम इस वजह से रखा गया कि सब ने डबल शादियाँ की हुई हैं। जिसके बाप ने दूसरी उसकी माँ के साथ शादी की हुई है, माँ ने दूसरे हस्बैंड के साथ शादी की हुई है। मतलब इनका सबका आपस में टाकरा हो रहा है। तो मैं सबसे पहले आपको बताता चलूं कि मैनुरिसा एक यंग लड़की होती है जिसकी कम से कम एज कोई 17 साल की होती है, और उसका जो एक हस्बैंड होता है हदैत साहब, जिसकी एज 35 साल होती है। इनकी आपस में शादी हो जाती है। मैनुरिसा के अभी खेलने और कूदने के दिन होते हैं, लेकिन उसकी फैमिली और उसके दादा जान इनकी आपस में शादी तय करवा देते हैं हदैत साहब के साथ। हदैत साहब के साथ इसकी शादी जैसी होती है, वो अपनी ख्वाहिशात जो होती हैं, उसकी ख्वाहिशात अपनी कोई भी पूरी नहीं कर पाती। हदैत साहब की अचानक तबीयत ख़राब हो जाती है और 75 साल की उम्र में उसकी डेथ हो जाती है। मैनुरिसा जैसे ये डेथ का बयान सुनती है, उसे पता चलता है उसके घर वाले, उसकी माँ, उसकी जो बेटी होती है और उसका बेटा होता है, वो सारे इसको देखकर हैरान हो जाते हैं कि ना कोई इसकी आंखों में आंसू आ रहे, इसे किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। मैनुरिसा शीशे के सामने खड़ी हो जाती है, अपने बाल छोड़ना शुरू कर देती है। वहाँ से ऐसे महसूस होता है कि पहले ये मुकम्मल तौर पर कैद थी और अब ये अपनी नई जिंदगी शुरू कर रही, एक आज़ाद जिंदगी शुरू कर रही। मैनुरिसा के एक बेटी होती है और एक बेटा होता है। बेटे का नाम अफान होता है और बेटी का नाम बिनाल होता है। मिनाल की शादी हुई होती है, अफान की अभी शादी की तैयारियां शुरू हो रही होती हैं। वो किसी और लड़की के साथ मोहब्बत करता है जिसका नाम सहर है। उनको अपने माँ को अपने सामने सब कुछ उसने इजहार किए हुए बताया हुआ है कि माँ जी मैं शादी करना चाहता हूँ सहर लड़की के साथ। उसकी माँ इस बात पे एग्री हो जाती है। हदैत साहब की एक बहन भी होती है जिसका नाम दुर्गाना होता है, और वो मैनुरिसा को उस रवैये पे इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा उस पर अपसेट होती है कि मेरा देखो भाई इस दुनिया से चला गया और इसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। ये हर वक्त अपनी मस्ती में गुम होती है, अपने एक जज्बे में गुम होती है। इसको हर वक्त बाल जहाँ पर भी बैठती है आकर बाल इसके खुले होते हैं, लोग इसके ऊपर आकर बातें करते हैं, इसको किसी किस्म की कोई भी परेशानी नहीं है। ड्रामे में एक और आपको करैक्टर दिखाया जाएगा जिसका नाम है महर। बहुत ही निकम्मा और लोफर लड़का है, पैसे चोरी करने की कोशिश में होता है। इसके वालिद ने दूसरी शादी की हुई है जहां पर इसका उस घर में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। उसकी जो दूसरी वालदा होती है, सौतेली माँ उसकी होती है, हर सूरत में जहांगीर साहब को जो महर का वालिद होता है उसको ताने देती रहती है। उसे कहती है कि ये पूरी रात गुम रहता है, इसका कोई अता पता नहीं, आप इसको समझाते नहीं, आप इसके साथ कोई बात करें। तो महर इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, अपसेट होता है। कभी वो जो महर की असली माँ होती है, जो सगी माँ होती है, उसने भी शादी की हुई होती है। जो उसका सौतेला बाप होता है वहाँ पर भी महर को हर वक्त ताने देता रहता है और उसे कहता है कि इसके ऊपर हमने इतना पैसा खर्च किया, इतनी इसके ऊपर दौलत खर्च की है, ये ना ही हमारे पास काम करता है ना ही जॉब करता है और पूरी रात गुम रहता है। महर को किसी भी सूरत में पैसों की जरूरत होती है। जो इसका सौतेला बाप होता है वो अमीर होता है, उसका पैसे वाला पार्टी होती है। तो जैसे ही वहां पर अपना पॉकेट रखता है, बटुआ रखता है, वहां से पैसे निकाल कर अपनी जो होती है महबूबा होती है उसको पैसे खिलाने की कोशिश करता है। इसकी महबूबा इसको बार बार रोकती है, खाने की उसको भी शौक है लेकिन खूबसूरत सी होती है, उसके ऊपर दिल आता है, उसको बार बार रोकने की कोशिश भी करती है। उससे कहती है कि आप इस तरह के पैसे कहाँ से लेकर आते हैं। तो महर उससे कहते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई भी परेशानी की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं जहाँ से भी लेकर आता हूँ पैसे, मेरा काम है आपको खिलाना और चुपचाप आपने खाते रहना है। शहर की जैसी शादी की डेट तय हो जाती है, शादी की तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं, वहाँ पर नाच गाना चल रहा होता है। तो वहाँ पर एक और मेन बंदे की एंट्री होती है जिसका नाम जुनैद शेख है। जैसे ही मैनुरिसा को जुनैद शेख देखता है तो यार ये कहता है, सोचने में मजबूर हो जाता है कि इतनी यंग लड़की है और ये इसका जो हस्बैंड है वो डेथ हो चुका है, तो ये इसको किसी काम में लिया जा सकता है। जुनैद शेख का इसके ऊपर दिल आ जाता है और इनके आपस में एक्सरसाइज वगैरह भी शुरू हो जाती है, बाहर भी घूमने के लिए भी जाते हैं। मैनुरिसा अपने आप को अब मुकम्मल तौर पर आज़ाद कर चुकी होती है, वो भी इसके साथ दिलचस्पी लेना शुरू कर देती है। महर की सगी माँ जो होती है वो महर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है। जैसे वो 5000 रुपये चोरी करके जाते हैं तो जैसे अपने घर में आते हैं तो महर की माँ उसके सामने उसके आगे अगर खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर गुस्सा
करती है, उससे कहती है कि शर्म से आपको डूब मर जाना चाहिए, इस तरह की आपने हरकत की। मुझे आपके ऊपर हैरत हो रही है कि मेरा तो दिल कर रहा है कि मैं तुम्हें अभी के अभी इस घर से निकाल दूं। लेकिन मेहर को पैसों का शौक होता है और पैसों का शौक उसका उस वक़्त पूरा हो सकता है जिस वक़्त इसका मैनुरिसा के नाम इनका आपस में टकरा हो जाएगा, क्योंकि हदायतुल्लाह ने सारी जो अपनी जायदाद जितनी भी थी वो मैनुरिसा के नाम कर दी थी। सारा पैसा सब कुछ अब उसके पास आ गया है। हदायतुल्लाह की जो बहन होती है वो इस बात पे एग्री नहीं होती है, इस बात पे कभी भी खुश नहीं होती। वो तो चाहती है कि इसकी आधी दौलत मेरे पास आ। जैसे ही मैनुरिसा और मेहर का आपस में टाकरा होता है, वहाँ पर मैनुरिसा को इसके ऊपर दिल आ जाता है, इसको अच्छा लगना शुरू कर देता है। मेहर पैसों की लालच में, वो भी लाजमी बात है, इस बात पे इसके लिए पीछे भागना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो मेहर जिस पहले लड़की के साथ मोहब्बत करता था उसके साथ इसके अपनी फैमिली को पूरी को राज़ी कर लेते हैं, इनके घर रिश्ता बैठता है। लेकिन वो फैमिली इस बात पे इनकार कर देती, वो शर्तें रखती है कि हम इतने पैसे दो, ये जायदाद दो, ये चीज़ें दो। तो वो इस बात से मेहर ये चीज़ें पूरी नहीं कर पाता और वो इनको साफ इनकार कर देता है। उससे कहता है कि नहीं, हम ये कभी भी नहीं कर सकते, आप लोगों के साथ रिश्ता नहीं कर सकते। तो इस यहाँ से मेहर को एक जज्बा आता है और उससे कहते हैं कि यह किसी भी सूरत में पैसा कमाना है और पैसे के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो वहाँ से फिर इसका मैनुरिसा के साथ इसका रब्ता हो जाता है, वहाँ से इनकी फिर मोहब्बत होना शुरू हो जाती है। और इसके घर वाले, मैनुरिसा के घर वाले हर सूरत में इनको इनकार करने की कोशिश करते हैं, उनको मना करते हैं कि आप ये काम ना करें। अपनी माँ को कहते हैं कि माँ जी आप अपनी ये सब कुछ क्यों कर रही हैं, हमारा वालिद उस दुनिया से चला गया, आप यहाँ पर बैठ जाएँ। लेकिन दोबारा इस वजह से इन्होंने नाम रखा है कि किसी भी सूरत में मैनुरिसा ने शादी करनी है और उसकी पूरी फैमिली और उसके जो बेटे हैं और उसकी बेटी है सब ने इनकार करना है और इसको रोकने की कोशिश करनी है। मैनुरिसा किसी भी हद तक मेहर के लिए गिरने के लिए तैयार है। वो उसके साथ घर से निकल कर भी चली जाती है, भाग कर भी चली जाती है, उसके साथ अपना एक मोहब्बत और हर चीज़ उसके साथ शेयर कर देती है, उसके बाजू पे सोती है। हर चीज़ आपने देखा भी होगा OST में कि सब कुछ उसके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन मेहर को सिर्फ और सिर्फ उससे पैसे के लिए उसके साथ मोहब्बत है, उसके साथ उसकी सच्ची कोई भी मोहब्बत नहीं है, क्योंकि किसी भी हद तक उसके लिए गिरने के लिए तैयार है, किसी भी हद तक उसके जाने के लिए तैयार है। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आएगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी देनी और बताना है कि क्या मैनुरिसा ये जो काम कर रही है ये सब कुछ ठीक कर रही है, क्योंकि एक नए अंदाज के साथ, नए एक तरीके के साथ इस एपिसोड को दिखाया गया है कि एक लड़की शादी की हुई है उसने और किस इंसान के साथ उसका जब रिश्ता ख़त्म होता है और उसके बाद फिर वो अपनी ज़िंदगी अलहदा कैसे जीती है, आज़ाद ज़िंदगी कैसे जीती है। अपना ख़ास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।